स्टूडेंट, मैंने पीछे एक वीडियो चलाई हुई है। ये टेक्निकल लाइन में जो इंडस्ट्री होती है, जैसे रॉकेट हुआ या फिर एरोप्लेन हुआ या फिर ये फर्टिलाइज़र की कुछ चीज़ें हुई और ये ट्रक हुआ, ये फर्टिलाइज़र की एक बड़ी ट्रैक्टर है और ये इंडस्ट्री में पीछे काम चल रहा है। ठीक है, ये ट्रक है, ये इसमें ट्रक में पिस्टन सिलेंडर कैसे काम करते हैं। अब इन्हीं को हम जब बनाते हैं तो एक सेलेक्टिव हमने बनाया, सेलेक्टिव ने ये कंपनी में शिप बनाया, इसको हम सेलेक्टिव असेंबली कहेंगे। सेलेक्टिव जॉब है, एक कभी कभी ये बनते हैं, एक फिक अलग अलग ये एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। ये तो सेलेक्टिव में आएगा। एक नॉन सेलेक्टिव होता है कि बहुत सारी क्वांटिटी में बनती है, मारुति की कार बननी है या फिर आपकी स्प्लेंडर बाइक बननी है, इसको हम कहेंगे नॉन सेलेक्टिव असेंबली और नॉन सेलेक्टिव मशीन। अब ये जब हम बनाते हैं किसी कंपनी में तो ये ज़्यादा संख्या में बनाते हैं। अब जैसे सपोज करो ये किसी ट्रैक्टर में लगना है या ट्रक में लगना है, ये पार्ट्स हमने बनाया, ये पार्ट बनाया, इस पार्ट को इसको हमने इसे हमें मास प्रोडक्शन में बनाना है। मास प्रोडक्शन मतलब इसकी क्वांटिटी बनानी हमें 1000 क्वांटिटी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एक ही टाइप की लेथ मशीन पे एक कारीगर से या 2 कारीगर से हम इसको बनवाएंगे। अब हमने क्या किया कि अलग अलग कारीगर इसको बनाएगा जब, तो ये 65 इसकी माप आ रही है, ये 65 का हमने, चलो ये तो बनाया हुआ, लेकिन इसकी ड्राइंग अगर कि इंजीनियर ने सबसे पहले दी, भाई ये प्रोडक्ट इतने का बनना चाहिए 65 का, लेकिन ये सारे पीस 65 के नहीं बन सकते, ये 65 से थोड़ा ऊपर बना हुआ है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको बनाते समय कारीगर को या मशीन को या किसी फैक्ट्री वाले को, फैक्ट्री वाला ये आदेश करता है मशीन सुपरवाइजर को कि आप इसमें टॉलरेंस दे सकते हैं 0.5 mm की। ये प्रोडक्ट 0.5 mm आपका छोटा भी बन सकता है 65 अपनी एक्चुअल माप से, और थोड़ा सा बड़ा भी बन सकता है अपनी एक्चुअल माप 65 मिलीमीटर के डाय से, जब इस पर लैथ मशीन से क्रिया होगी। अब ये जो क्रिया है, इस क्रिया में हम आप ये देखें कि इसमें एक हाई लिमिट होगी, एक लो लिमिट होगी। यदि हम इसमें बनाते बनाते 100 पार्ट बना लिए, एक पार्ट जो 65.5 से ऊपर 65 का होगा, वो तो इसकी हाई लिमिट कहलाएगी, क्योंकि इसमें हमने टॉलरेंस जोड़ दी। टॉलरेंस हमने कितनी दी? 0.5 मिलीमीटर की प्लस माइनस। अब 0.5 मिलीमीटर से तो छोटी बन सकती है शाफ्ट, और 0.5 मिलीमीटर और थोड़ी बड़ी भी रह जाए तो तब भी ये एक्सेप्टेबल होगी, ठीक है ना। लेकिन 0.5 मिलीमीटर से अगर ये शाफ्ट छोटी बन जाए तो ये रिजेक्ट पीस में चला जाएगा, फैक्ट्री वाले का नुकसान होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना होता है किसी भी स्किल्ड वर्कर को, कि किसी भी प्रोडक्ट को मास प्रोडक्शन यानी कि ज़्यादा मात्रा में बनाना होता है तो उसमें क्वालिटी का ध्यान रखना होता है, उसमें हाई लिमिट, उसकी लो लिमिट और टॉलरेंस को विचार करते रहना चाहिए, और बार बार नाप के देखना पड़ता है हर एक पीस को मास प्रोडक्शन में, ठीक है ना। तो ये मास प्रोडक्शन हुआ। सेलेक्टिव असेंबली होगी, एक इंटरचेंजेबिलिटी। अब स्प्लेंडर बाइक का ही सपोज करो, ये दूसरा पार्ट है, ये सपोज करो एक्सल, एक ये आपकी कार में लग रहा है, स्प्लेंडर बाइक छोड़ो, सपोज करो ये कार का एक्सल है। अब ये कार का एक्सल जैसे ही खराब होगा तो दूसरा डालना पड़ेगा। ये मूवमेंट वाला पार्ट घिसता है और ख़राब भी होता है। जब ये घिसेगा तो हम क्या करेंगे कि इसको घिसने के बाद जब ये ख़राब हो जाएगा तो ये कार फेलियर में आ जाएगी, कार ब्रेक डाउन में आ जाएगी, यानी कि कार चल नहीं पाएगी। उस कंडीशन में जब हम इसे कहीं लेने जाएंगे तो ये मिल जाए कहीं पे भी, क्योंकि हर एक कंपनी को, चाहे कंपनी कोई भी हो, लेकिन इसमें कहा गया कि ये फिक्स एक माप का ही होना चाहिए, यानी कि इसका अगर डायमीटर 40 है तो जो भी कंपनी बनाए डायमीटर 40 का ही बनाए। इसकी लेंथ अगर डिसाइड की हुई है आपकी ये वाली, ये मैं माप के देख रहा हूँ इसको, ये लेंथ अगर डिसाइड की हुई है 210 मिलीमीटर की, तो 210 मिलीमीटर ही होना चाहिए। तो ये वास्तव में होती है, ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के और ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल इंडियन स्टैंडर्ड BIS के भी नियम होते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक ब्यूरो
एक बनाया हुआ है हर एक देश की सरकार ने कि कोई भी चीज़, कोई भी बोल्ट या नट या कोई भी पार्ट बनेगा वो, या कोई मशीन बनेगी, उसकी एक फिक्स स्टैंडर्ड होगा, वो उतने ही माप का बनेगा। इसे हम मानकीकरण कहते हैं। और इसी माप में बनना, एक पार्ट का खराब होने से उसका दूसरी जगह दूसरा पार्ट लगाने पर उसकी जगह, इसको हम कहेंगे आपका इंटरचेंजेबिलिटी। अब इंटरचेंजेबिलिटी के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट जो मूवमेंट में होते हैं, टूटते हैं, फूटते हैं, खराब होते हैं, उनकी जगह पूरी कार को चेंज ना करके, उसका एक्सल खराब हुआ तो एक्सल चेंज कर लेते हैं, टायर खराब हुआ तो टायर चेंज कर लेते हैं। टायर ही चेंज करते हैं, पूरी कार नहीं चेंज करते हैं। तो ये इंटरचेंजेबिलिटी के अंदर आता है कि सभी कंपनियां, अलग अलग कंपनियां टायर साइज बनाती है और बिल्कुल फिक्स साइज के बनाते हैं। कंपनी चाहे आपका MRF का टायर डलवा लो आप बाइक में, चाहे गुडियर का डलवा लो, चाहे किसी और कंपनी का डलवा लो, वो पूरा आएगा, क्योंकि वो उन पे साइज लिखा रहता है और वो साइज में ही बनाया जाता है। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे। अब अगले टॉपिक पे मैं चलता हूँ, टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब ये होता है, जो मैंने पहले बताया था कि ये 65 मिलीमीटर का है। इसमें टॉलरेंस जैसे चलो इस प्रोडक्ट को ले लो, ये 210 मिलीमीटर लंबाई का है और इसका जो डायामीटर है वो 38 है। अब ये 38 से आधा मिलीमीटर बड़ा बन सकता और 38 से आधा मिलीमीटर छोटा बन सकता, क्योंकि कारीगर जब बनाएगा ज़्यादा मात्रा में तो वो छोटा, थोड़ा कहीं ना कहीं अंतर रह जाता है एक्चुअल माप में। कोई भी मशीन या कोई भी कारीगर 1000 या लाख पीस एक जैसे नहीं बना सकता, और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। थोड़ा बहुत बड़ा छोटा चल जाता है मूवमेंट में जब पार्ट होते हैं। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे। तो इस चीज़ को हम कहते हैं, जैसे ये मूवमेंट में ये शाफ्ट इसके अंदर घूमेगी, कोई ये शिप का पार्ट है या ट्रक का, तो जब ये मूवमेंट करेगी तो ये थोड़ी कम लूज भी हो, ज़्यादा भी हो, थोड़ी सी हल्की फुल्की 0.05 मिलीमीटर या फिर 0.01 मिलीमीटर या 4.02 मिलीमीटर। तो ये जब इतनी छोटी होती है तो इसमें हमें कोई अंतर नहीं पड़ता इसके वर्किंग में, ये वर्किंग प्रॉपर करती रहती है। ठीक है, तो स्टूडेंट आप देख रहे होंगे पीछे गियर चल रहा है, बहुत सारी मशीनें आप देख रहे हैं, उनसे भी आप समझे। अब आता है टॉपिक इससे अगला यहाँ पर, कि जब हम दो पार्ट्स को जोड़ते हैं तो एक वन पार्ट और दूसरा पार्ट जो होगा, जो जॉब होगा, वो कहीं पर तो हमें उसे लूज फिटिंग की ज़रूरत होगी, कहीं पर हमें टाइट फिटिंग की ज़रूरत होगी, यानी कि उनके रिलेटिव मोशन उनके बीच नहीं होनी चाहिए। लूज फिटिंग मतलब कि उन दो पार्ट के बीच हमें रिलेटिव मोशन चाहिए। ठीक है ना, टायर एक्सल के ऊपर घूमता है तो रिलेटिव मोशन होती है। टायर को फिक्स तो नहीं कर सकते, लेकिन टायर के ऊपर हम रिम के ऊपर टायर चढ़ाते हैं, रिम और टायर में रिलेटिव मोशन नहीं होती, तो वो टाइट फिट हो गई। यानी कि अब ये प्रोडक्ट तो मैंने यहाँ पर रख दिया। इस प्रोडक्ट में मैं देख रहा हूँ एक दो पार्ट इसमें जुड़े हुए हैं, देखो एक अंदर भी पार्ट है, दोनों की फिटिंग जो ये कहलाएगी यदि हमने इसको ठोक के इसमें प्रेस किया हुआ है और इस अंदर वाले पार्ट में हमने चूड़ियाँ काट दी, तो इसको हम कहेंगे इंटरफेरेंस फिट, यानी कि बड़ी मुश्किल से टाइटली ये फिट किया गया। टाइट फिट यहाँ पर भी दो, ये होलो शाफ्ट है और ये छोटे वाली ये आपकी बारीक शाफ्ट है, इसका डायामीटर अलग है। बड़ी वाली शाफ्ट का डायामीटर है आपका, इसका डायामीटर छोटी वाली का है आपका, ये है 24। ये 24 डायामीटर की जो शाफ्ट है ये इसके होल में गई हुई, इसका जो होल होगा ये 24 से थोड़ा कम होगा, ये 23.5 होगा। तो जब इसे हम इसमें फंसाएंगे तो तब इसमें हमें हथौड़ी या प्रेशर की ज़रूरत होगी, तो इस फिट को हम कहेंगे इंटरफेरेंस फिट। कभी कभी इसको हम ट्रांजिशन फिट भी, किलेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट की बीच की फिट होती है, उसमें जो किलेंस दी जाती है वो थोड़ा कम दी जाती है। ठीक है ना, और एक होती है ट्रांजिशन फिट। कभी कभी क्या करते हैं कि हम श्रिंकेज फिट भी होती है, कि जब हम किसी पार्ट को गर्म करके उसको जैसे
बैलगाड़ी का चक्का होता है, वो लकड़ी का बना होता है पुराने ज़माने में। फिर उस पर एक लोहे की पत्ती चढ़ाई जाती है जिससे कि वो जल्दी घिसे ना, तो वो गर्म करके चढ़ाई जाती है। पहले उसको गर्म किया जाता है, उसका व्यास बढ़ जाता है और उस पर चढ़ाते हैं तो वो फिर फिट आती है। ठंडा होने के बाद वो सेट हो जाती है। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे आपकी इंटरफेरेंस फिट या ट्रांजिशन फिट। जो सिस्टम होता है फिटिंग का, किलेंस फिट होती है और एक ट्रांजिशन फिट, ये दो टाइप से होती है। जैसे ये पार्ट है, ये आप देख रहे हैं पार्ट, इस पार्ट में आप समझ रहे होंगे कि हम क्या करते हैं, दो सिस्टम अपनाते हैं। एक तो शाफ्ट बेसिस, शाफ्ट को आधार मान के, एक दूसरा सिस्टम बनाते हैं होल को आधार मानकर। होल मतलब ये अंदर का जो होल सिलेंडर शाफ्ट है। अब हम क्या करेंगे, यदि हम इसको आधार मान लेंगे होल को, तो सबसे अच्छा तरीका, क्योंकि इसको जब हम आधार मानेंगे हम इस शाफ्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं फिट बनाने के लिए। इसके साइज में वेरिएशन होगा। ये ज़्यादा लूज रखेंगे तो ये किलेंस फिट बन जाएगी, और अगर इसको इस शाफ्ट को थोड़ा सा इस होल से बड़ा रख लेंगे तो फिर ये आपके इंटरफेरेंस फिट बन जाएगी। मतलब कि होल के साइज को, क्योंकि होल के अंदर मशीनिंग करना, उसको छोटा बड़ा करना बड़ा मुश्किल काम होता है, इसलिए हम होल बेसिस सिस्टम ही अपनाते हैं। होल बेसिस सिस्टम में हम होल के व्यास को, होल की माप को फिक्स रखते हैं, शाफ्ट की माप को चेंज कर सकते हैं कम या ज़्यादा। इसको हम कहते हैं आपका होल बेसिस सिस्टम। इसका अपोजिट दूसरा जो होता है वो होता है आपका शाफ्ट बेसिस सिस्टम। शाफ्ट के, इस शाफ्ट के व्यास को तो हमने फिक्स कर लिया, ये माप। अब इस होल के साइज को बड़ा छोटा करेंगे, लेकिन इसमें बहुत रिस्क होता है, रिस्क भी होता है और ये डिफ़िकल्ट होता है। इसमें मशीनिंग करना बड़ा मुश्किल है। इसकी ऊपरी पार्ट की मशीनिंग करके कम या ज़्यादा इसका साइज किया जा सकता है, लेकिन होल का साइज इसके अंदर मशीनिंग क्रिया करके हमें यदि चाहिए टाइट फिटिंग या लूज फिट, तो हम इसको नहीं कर सकते। इसलिए हम जो सिस्टम अपनाते हैं वो अपनाते हैं होल बेसिस, पहले वाला सिस्टम। होल को हम फिक्स रखेंगे, होल को बेस आधार मानेंगे यानी कि, और शाफ्ट के साइज को हम चेंज कर सकते हैं। इसको हम कहेंगे होल बेसिस सिस्टम। इंडिया में और बाहर भी यही सिस्टम चलता है। अब आती है बात आपकी, लो लिमिट हाई लिमिट होगी और टॉलरेंस हो गई। अब एक चीज़ आती है स्टूडेंट, लो लिमिट हाई लिमिट। अब लो लिमिट हाई लिमिट वैसे मैंने समझा दी, उसको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको पता ही है, ठीक है ना। तो लो लिमिट हाई लिमिट को समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो डायग्राम पीछे आप ड्राइंग में देख रहे हैं, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है। इसमें सारे नाम लिखे हुए, बेसिक साइज, अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन, आपका मैक्सिमम डायामीटर, मिनिमम डायामीटर। ये डेविएशन होता है, जो जीरो लाइन होती है हमारी, जो एक्चुअल जो ड्राइंग की जो माप होती है, जो जिसे हम कहते हैं थ्योरेटिकल माप, उससे ऊपर कितना शाफ्ट बड़ी या छोटी हो रही है उसका आपका अपर डेविएशन होगा। शाफ्ट कितनी छोटी हो रही है वो उसका लोअर डेविएशन होगा। लोअर डेविएशन और अपर डेविएशन को भी आप बुक से समझ लेंगे। अब बात आती है आगे अलाउंसेस की। दो पुर्जों के साइज में होने वाले, 2 फीट होने वाले पुर्जों के साइज में अंतर को हम क्या कहते हैं, अलाउंस कहते हैं। अलाउंसेस अलग अलग होती है स्टूडेंट। अलाउंसेस भी 2 प्रकार की होती है। अलाउंसेस मतलब ये मैटिंग पार्ट है, ठीक है, 2 मैटिंग पार्ट। इनमें क्या हुआ कि इन 2 पार्ट के बीच के डिस्टेंस को हम कहेंगे मिनिमम अलाउंस और मैक्सिमम अलाउंस। यानी कि इसके अंदर छूट कितनी है वो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम अलाउंस कहलाएगी। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा छूट और कम से कम छूट, वो उसके एक्चुअल जो पार्ट बनते हैं उनके बीच की जो एक्चुअल वो होती है छूट, उसको हम अलाउंस कहते हैं। यानी कि अलाउंस केवल एक ऐसा वर्ड है जो आप समझेंगे जिससे कि आप उसमें आपका 2 पार्ट के बीच, फिटिंग के बीच कंसिडरेशन होगा। टॉलरेंस एक पार्ट पे होती है,
अलाउंस दोनों पार्टों पर होती है।